तो आज हम क्या देखेंगे, रिले क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले। ठीक है, तो बेसिकली आपको दो तरह के रिलेज में पढ़ने हैं। देखो रिले क्या होता है, पहले रिले आपको पता होना चाहिए रिले होता क्या है। रिले क्या है, रिले आर द स्विच विच एम टू क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सर्किट इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज इलेक्ट्रोमैकेनिकली। इट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सर्किट। ये क्या करता है, आपके सर्किट के ओपनिंग या फिर क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, मतलब आपके सर्किट को मेक करता है और ब्रेक करता है। ठीक है, मान लो कि जिस टाइम अगर आपको जरूरत है तो उसमें क्या करेगा, मेक करेगा, अदरवाइज ब्रेक करेगा। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल पे ही वो वर्क करता है, तो हम देखेंगे कैसे ये आपके सर्किट को मेक करता है और ब्रेक करता है। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सर्किट। ठीक है, देखो तो इसमें क्या हमें देखना है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले इज अ डिवाइस दैट कंट्रोल वन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉन्टैक्ट्स इन अदर सर्किट। ठीक है, ये क्या करता है, सर्किट के क्लोजिंग एंड ओपनिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये कैसे करता है, वर्क करता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे। तो देखो ये क्या करता है, इट इज अ स्विच यूज एज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस एंड ऑल्सो एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस फॉर द वेरियस सर्किट इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन पावर सिस्टम। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को एज अ हम स्विच भी यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्टिंग डिवाइस, राइट, और इसे एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस भी हम यूज करते हैं वेरियस इक्विपमेंट्स या फिर नेटवर्क वगैरह में। एज मैंने आपको क्या बताया था, इट इज यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो क्या होता है कि इट इज द यूज फॉर प्रोटेक्टिंग डिवाइस, एज अ स्विच यूज करते हैं। ठीक है, जहां मान लो कि प्रोटेक्टिंग डिवाइस जब एक्टिव करना होगा तो हम स्विच क्या कर देंगे, आपका ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिले होता है ना, उसमें वेरियस आपके पार्ट्स होते हैं, वो वेरियस पार्ट्स वो कंटेन करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मूवेबल आर्मेचर होता है, राइट, मूवेबल कॉन्टैक्ट्स होता है, आपका एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है जो मूव करता है, और एक आपका स्टेशनरी या फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है जो फिक्स्ड रहता है। फिर क्या होता है, स्प्रिंग होता है, और उसमें फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं। तो कहाँ कहाँ ये कनेक्टेड होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग आपका कनेक्टेड होता है, और ये आपका मूवेबल आर्मेचर होता है। ठीक है, स्प्रिंग क्या करता है, मान लो कि अगर आपको जब जरूरत नहीं है तो वो क्या करता है, आपके नॉर्मल पोजीशन में, आपके इनिशियल पोजीशन पे लाने के लिए काम करता है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा मेजरमेंट में क्या होता है, एक कंट्रोलिंग मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, राइट, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क में क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग ही तो यूज करते हैं, कि ताकि वो जब काम ना हो तो वो क्या करे, पॉइंटर को अपने इनिशियल पोजीशन पे ला दें। ठीक है, तो देखो ये स्प्रिंग कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, यहां से हमने उसे सप्लाई दिया, और ये क्या होता है, एक मूवेबल आर्मेचर आपका कनेक्टेड होता है जो मूव करते रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये मूव करता है। एक यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट होता है जो होता है मूवेबल होता है, क्योंकि ये मूवेबल आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है, और ये स्टेशनरी होता है, ये मूव नहीं करता है, आपका ये पार्ट मूव करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, अब देखो अगर हम कोई यहाँ पे सप्लाई नहीं देंगे, ठीक है, अगर इस टर्मिनल पे हम कोई सप्लाई नहीं देंगे तो अपना रिले क्या होगा, ऑफ रहेगा। लोड क्या होगा, लोड जो रिले से कनेक्टेड होगा वो भी क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि वहां तक लोड तक पावर सप्लाई पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि अपना लोड पावर सप्लाई से कनेक्ट हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को यहां से, जो दो आपको टर्मिनल्स दिख रहे हैं, यहां से एनर्जाइज करना पड़ेगा। आफ्टर जब ये एनर्जाइज हो जाते हैं तो ये क्या करता है, मूवेबल कॉन्टैक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन के कारण ये क्या होगा, नीचे की ओर झुकेगा, तो ये आपका मूवेबल जो पार्ट होगा ये आपके स्टेशनरी पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपका सर्किट पूरा कंप्लीट होके लोड को सप्लाई मिलने लगेगा। ये कैसे होगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई सप्लाई नहीं होता यहाँ पे कॉइल टर्मिनल में, तो आपका रिले क्या होगा, रिमेन्स ऑफ होगा, और जो लोड मतलब लोड जो रिले के थ्रू जो कनेक्टेड होगा वो भी क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि वहां तक पावर सप्लाई पहुंच ही नहीं पा रही है लोड तक। ठीक है, देखो मैंने जो आपको फर्स्ट डायग्राम बताया था वो क्या था, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का सर्किट था।
तो इसमें देखो ये नेक्स्ट डायग्राम है, यहाँ पे क्या है, कंट्रोलिंग सर्किट है। अगर यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं तो अपना क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ऑपरेट करेगा, उस हिसाब से हमारा लोड कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या अपना स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये अपना मूवेबल आर्मेचर है, यहाँ पे स्टेशनरी कॉन्टैक्ट है, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है। तो हम क्या करते हैं कि जो अपना लोड होता है ना, जिसे हमें ऑपरेट करना है, उसे क्या करते हैं हम एक तो उसका टर्मिनल जो होता है सप्लाई से कनेक्टेड कर देंगे, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल हम क्या करते हैं, मूवेबल जो कॉन्टैक्ट होता है उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिया हमने। उसके बाद देखो जो सप्लाई का दूसरा टर्मिनल होता है उसे स्टेशनरी जो कॉन्टैक्ट होता है उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये सर्किट ये कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, क्योंकि देखो एक टर्मिनल तो एक जो पावर सप्लाई का टर्मिनल है वो लोड से कनेक्टेड है और किससे कनेक्टेड है, आर्मेचर से कनेक्टेड है, लेकिन जो दूसरा टर्मिनल है वो स्टेशनरी पार्ट से कनेक्टेड है। राइट, यहां से देखो ये स्टेशनरी पार्ट से कनेक्टेड, तो ये क्या होता है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कॉन्टैक्ट में आने चाहिए ना, तभी तो क्लोज लूप सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे कोई भी सप्लाई नहीं दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें इस कॉइल को एनर्जाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनर्जाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या देंगे, सप्लाई देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो ये कॉइल क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल क्या होगा, आपका एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज होने के कारण जो ये मूवेबल आर्मेचर है ना, अपनी ओर इसे अट्रैक्ट करेगा। तो आर्मेचर जैसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट होगा, मतलब इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, तो ये क्या होगा, दोनों कॉन्टैक्ट क्या होंगे, दोनों जो मतलब फिक्स्ड और स्टेशनरी मूवेबल और स्टेशनरी जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो आपका क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो लोड होगा उसको सप्लाई मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये लिखा है कि इफ द कॉइल इज एनर्जाइज्ड बाय अ गिवन अ सप्लाई टू अ कॉइल टर्मिनल देन द मूवेबल कॉन्टैक्ट ऑफ रिले इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, दस द रिले टर्न ऑन एंड द सप्लाई कनेक्टेड टू द लोड। ठीक है, जो मैंने बोला आपको कि जैसे ही अगर ये क्या हो जाएगा, रिले आपका एनर्जाइज्ड होगा, तो आपका क्या होगा, जो मूवेबल आर्मेचर है वो किस तरफ मूव करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसे। ठीक है, जैसे ही वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये मूवेबल जो कॉन्टैक्ट होगा वो किससे कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, ये स्टेशनरी जो है इससे टच हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सप्लाई आपको लोड को मिलने लगेगी। ठीक है, तो देखो ये थर्ड वाले डायग्राम में क्या है, सेम आपका है डायग्राम। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉइल को एनर्जाइज किया, तो ये क्या किया कि ये कॉइल पूरी तरह से एनर्जाइज्ड हो गया। ठीक है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो मूवेबल आर्मेचर था अपनी ओर से अट्रैक्ट किया, जैसे ही अट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट था और जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट था आपस में एक दूसरे को टच कर दिए, और इससे क्या हुआ, अपना सर्किट कंप्लीट हो गया और लोड को सप्लाई मिलने लगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अगर हम चाहते हैं कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो सप्लाई दे रहे थे इस कॉइल को हम क्या करेंगे, इसे डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो अपना कॉइल क्या होगा, डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो मूवेबल कॉन्टैक्ट था फिर से ऊपर की ओर चला जाएगा और ये दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाएंगे, तो आपके लोड को सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से हम क्लोज एंड ओपनिंग करते हैं, मतलब मेकिंग एंड ब्रेकिंग करते हैं सर्किट का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो यही अपना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो तो वेरियस टाइप ऑफ, यहाँ पे लिखा देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिले, द रिले विच एनर्जाइज द इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड परफॉर्म अ मैकेनिकल एक्शन that is for on and off to make or break a electric circuit are called electromagnetic relay। ठीक है, तो बहुत सारे रिले होते हैं। ठीक है, तो वो रिले जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता है, एनर्जाइज करता है, सप्लाई करता है, कैसे, मतलब मैकेनिकल एक्शन के कारण। मैकेनिकल एक्शन नहीं तो हो रहा है, ये मूव कर रहा है तो मैकेनिकल एक्शन है, तो उसके कारण आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को जो एनर्जाइज करे रिले, ठीक है, उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, उस रिले को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ठीक है।